भर के बारे में हम देखें, जिस तरह की अशांति फैली हुई है, जिस भी देश को हम उठाकर देख लें, किसी ना किसी तरह की वहाँ पर अशांति है, उसको लेकर क्या हल है? क्योंकि अगर हम, क्या फिर वहाँ पर भी संदेश यही है कि इंडिविजुअली हम पहले ठीक हों, उसके बाद हम औरों की बात करें, या क्योंकि एक मैसेज तो कम से कम कन्वे किया जाएगा कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, तो बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? कारण तो बहुत हैं, पर हैं सब ये कारण जो हैं एक किस्म के बहाने हैं। हम कह सकते हैं कि इस संसार के अंदर गरीबी है, और है, फैक्ट है, परंतु हम ये नहीं पूछते क्यों है और इसको किस तरीके से हम हटा सकें। ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपका क्या बलिदान है। अगर हम देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी चला रहा है, अच्छी कार में बैठा हुआ है, हम कहते हैं ये अमीर है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये जानता नहीं है कि अगर ये कार नहीं चला रहा होता तो कितने लोगों को खाना मिल जाता। ये कहां से आई? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट 2015 में 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स टैक्स रेवेन्यू में उन लोगों ने इकट्ठा किया। 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स, which is a huge amount. It is enormous amount. उसमें फिर हिंदुस्तान ने जो इकट्ठा किया वो शामिल नहीं है, और क्या कहते हैं इंग्लैंड ने जो इकट्ठा किया वो शामिल नहीं है। और हम ये टैक्स दे रहे हैं, पर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है उन चीज़ों में, वैसे ऐसी बात नहीं है, रोड में भी जाता है, इन अस्पतालों में भी जाता है, अच्छी चीज़ों में भी जाता है, परंतु बिग चंक, बहुत बड़ा हिस्सा इसका जा रहा है एक दूसरे को पतन करने में, एक दूसरे की मदद करने में नहीं जा रहा है। और लोगों को कोई हक नहीं है कि वो ये कह सकें कि ये जो पैसा मैं टैक्स में दे रहा हूं इसको आप इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए। अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, रोड बनाइए, खाना खिलाइए लोगों को। ये स्टैटिस्टिक है कि अगर सिर्फ 25% वो खाना जो हम फेंकते हैं सारे संसार में, अगर हम बचा सकें सिर्फ 25%, तो इस संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा। True. तो ये सारी चीजें जब अगर हम देखना शुरू करें तो ये तो बिल्कुल संभव है कि ये पॉवर्टी मिटे। लेकिन आपको फिर कहाँ कमी नज़र आती है? क्योंकि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, G20 जैसे समिट्स होते हैं, कोशिश ये होती है कि बेटरमेंट हो, लेकिन इन समिट्स में या फिर इस तरह के जहाँ पर भी जब भी एक प्लेटफॉर्म पर शीर्ष बड़े नेता अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई विजन की कमी लगती है कि एक्चुअली जिस चीज़ के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, जो हमको करना चाहिए कि बेटरमेंट कैसे हो लोगों की, कैसे पीस हम डेवलप कर पाएँ, रादर देन उसके और चीज़ों पर फोकस्ड हो जाते हैं? वो एक बड़ा कारण है कि हमको फिर शांति और ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में है और 1 साल फेल होता है, हो सकता है कि आपकी गलती रही हो या उसकी गलती रही हो, 2 साल फेल होता है, 3 साल फेल होता है, 4 साल फेल होता है, 5 साल फेल होता है, 10 साल फेल होता है, 100 साल फेल होता है, समथिंग इज रॉन्ग। हम काहे के लिए गवर्नमेंट्स पे विश्वास कर रहे हैं? इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, सारे संसार की बात कर रहा हूं मैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस। ये समय आ गया है कि हर एक मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर अपनी जिम्मेवारी ले कि मैं क्या कर सकता हूं। गवर्नमेंट तो सिर्फ कुछ हद तक कर पाएगी, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कह रहा है कि उस हद तक भी वो नहीं कर पाते। पर ये 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये तो कई 100 साल हो गए हैं जो हमारी पॉलिटिकल मशीनरी है
वैसी की वैसी ही है। आइंस्टाइन ने एक बात कही, कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट इज लूनेसी। And we all do that every single day. हर एक दिन हम वही करते रहते हैं और क्या हमारी चाहत है कि इसका रिजल्ट दूसरा निकले। वो आइंस्टाइन के मुताबिक पागलपन है। तो हम कब एक ऐसा कदम आगे लेंगे जो शांति की तरफ हो? ये नहीं है कि हम किसी एंजल आकाश से आएगी उसके इंतजार कर रहे हैं, पर कब हम अपने आप, हर एक 7.5 बिलियन पीपल इस पृथ्वी पे जो हैं, वो कब एक्शन लेंगे, कब वो उठेंगे, कब वो कहेंगे नो वायलेंस के लिए, नो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, नो ऐसा हमको नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से कोई परिवर्तन नहीं आएगा।